Welcome back to my channel. If you are new to my channel, I am Astha Bajaj. I scored 596 marks in NEET UG 2021. I started this YouTube channel to help my juniors who wish to crack NEET. So today's video is going to be about my approach towards NEET biology. So let's get started. So the first point is, as I already mentioned in my previous video, नेक्स्ट डे सर जो भी पढ़ाने वाले हैं उसको प्रीवियस डे थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ अपनी एनसीईआरटी से, है ना। इससे क्या होता है, आपके माइंड में एक हल्का फुल्का माइंड मैप बन जाता है कि सर ये पढ़ाने वाले हैं, अच्छा इस टॉपिक में ये होने वाला है, क्योंकि एकदम ब्लैंक होकर नहीं जाना किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और ये प्लीज़ मतलब करना ये चीज़, ठीक है, आपको ये बेनिफिट फ्रॉम इट डेफिनेटली। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप नोट्स बना रहे होगे क्लास में, तो आप एटलीस्ट 3 कलर के पेन्स यूज़ करोगे, ठीक है। 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, रेड और ब्लू। इससे क्या होता है ना कि आपको मतलब क्लैरिटी रहेगी अपने नोट्स आप जब बनाते हो, तो उसमें हेडिंग कौन सा है, सब हेडिंग कौन सा है, और आपके बॉडी और एग्जांपल्स कौन से, आपको क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। तो उससे पढ़ने में भी मज़ा आता है, और क्या होता है कि कई बार ना क्वेश्चंस भी उस तरह के फ्रेम होते हैं, आप देखोगे कि यार ये जो एग्जांपल है ये किस टॉपिक के अंदर है, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे नहीं पूछेंगे, किसी और तरीके से पूछेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है ना, अगर हम कलर्ड पेन्स और ये सब यूज़ करके अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलता है उससे, आप खुद देखोगे बाद में। जैसे क्या हुआ था, मैं एग्जांपल देती हूँ अपना केस है कि जैसे वो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है ना अपना, तो उसमें मतलब क्या हुआ था, जब मैं 11th में गई थी तो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो एनिमल टिश्यू था। अब मुझे नहीं पता था कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैंने एक ही कलर को यूज़ किया, ब्लू कलर पेन से मतलब पूरा नोट सब कुछ कंप्लीट कर दिया अपना एनिमल टिश्यू। एंड में जाकर मतलब कुछ भी नहीं समझ आया कि यार कौन सा किस चीज़ के अंदर है, कौन सा कॉर्ड का एग्जांपल है, शीट का एग्जांपल कौन सा है, कॉर्ड और शीट किस टॉप मेन टॉपिक के अंदर आते हैं, मतलब कॉर्ड और शीट किस टॉपिक के सब हेडिंग्स है, कुछ नहीं समझ आया, तो पूरा मैस हो चुका था। तो ऐसे चैप्टर स्पेशली जिसमें मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स और ये सब है, तो इन सब चैप्टर्स के लिए तो स्पेशली मतलब, ठीक है ना। तो ये एक हैबिट जो है वो डेवलप कर लो बायोलॉजी के लिए। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए जो एक ही मतलब तरीका है वो है रिवीजन, है ना। हम जितने बार रिवाइज कर पाएंगे अपने नोट्स को या अपनी एनसीईआरटी को, उतने बार हम मतलब उतना ही अच्छा हम स्कोर करेंगे, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो बिल्कुल ही एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। मतलब आप आज याद करते हो तो कल भूल जाते हो, ये चलता रहेगा मतलब, ठीक है ना, एंड डे तक चलेगा। मतलब नीट के दिन भी ऐसा होगा कि आप मतलब प्रीवियस डे ही कुछ आपने रिवाइज किया और नेक्स्ट डे आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो वो, तो ये होता है मतलब, है ना। और ये बायोलॉजी ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो येस वी टेंड टू फॉरगेट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो आप क्लास में नोट्स बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो क्या होता है कि नोट्स में 70% नोट्स के जो पॉइंट्स है वो एनसीईआरटी से मैच होते हैं पूरे। तो जब आप नोट्स पढ़ने बैठते हो फिर से आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। कैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया वो, मतलब वो जो पॉइंट्स हैं नोट्स में आपने वो ऑलरेडी उनको पढ़ लिए, फिर वापस से आप उसको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो, डबल डबल काम कर रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, और यार ये सच्ची बता रही हूँ, मतलब इस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि एंड में जाके क्या होता है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक चैप्टर को 2-3 आवर्स दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको किसी चैप्टर को हाफ एन आवर में रिवाइज करना है, तो ये मेथड तो प्लीज़ मतलब यूज़ करना इस मेथड को, कि अपने नोट्स में से जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है उनको किसी अलग कलर के पेन से या हाइलाइटर से साइड में पॉइंट, उस जो पॉइंट है मान लो एक पॉइंट लिखा है उसके साइड में मार्क कर लो कि यार ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। और फिर एनसीईआरटी तो आप पढ़ रहे हो, है ना, तो एनसीईआरटी मान लो, मतलब आप मान लो कि कोई चैप्टर पढ़ने बैठते हो, तो उसमें क्या करो कि मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आप साइड बाय साइड आप अपने कॉपी को रखो, अपने नोट्स को रखो, और उसको भी साथ साथ पढ़ते रहो एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको डबल बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, कि पहले क्या करते हैं हम लोग नोट्स पढ़ने बैठ जाते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे अगर करते हैं ना, एक चैप्टर में 3 to 4 आवर्स से ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है, सब चीज़ कंप्लीट करने में, तो उससे मतलब पूरा टाइम वेस्ट होता है बेसिकली। इसीलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स को मार्क करो, एनसीईआरटी पढ़ लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लिए, हो गया काम खत्म। ये एक हैबिट डेवलप करनी है आपको। और मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करो कि एनसीईआरटी में जो अपना ब्लैंक स्पेस होता है ना, मतलब जब मान लो ये पेज है तो इस साइड में से ब्लैंक स्पेस होता है प्लेन, है ना, तो या तो आप उसमें अपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो नोट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बता दूं अभी कि अभी आप 11th में हो या फिर 12th में फ्रेश गए हो,
तो क्या होता है कि आपको पता नहीं है अभी इस पॉइंट पर कि क्या इस चैप्टर में क्या है, कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, तो प्लीज़ पेन मत यूज़ करना एनसीईआरटी में, ठीक है? क्योंकि बाद में अगर आपको ऑब्वियसली टाइम के साथ आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो बाद में आपको अगर वो पॉइंट रेलेवेंट नहीं लगा और आपने पेन से लिख रखा है तो आप उसको इरेज नहीं कर पाओगे, फिर आप काटोगे और ये सब करोगे तो पूरा मेस क्रिएट हो जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। तो आप क्या करो, अभी पेंसिल से लिख लो, या फिर मेरा तरीका क्या है कि एक प्लेन पेपर लो, उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनको लिखो, स्टिक कर दो एनसीईआरटी के ऊपर, एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसके ऊपर स्टिक कर दो उस पेज को, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि यू वोंट एंड अप क्रिएटिंग अ मैस इन योर एनसीईआरटी, ठीक है? तो ये एक चीज़ मतलब फॉलो कर लेना एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए, जो ब्लैंक स्पेस है एनसीईआरटी में उसको यूज़ करना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप हाइलाइटर्स यूज़ करोगे अपनी एनसीईआरटी में, तो डेफिनेट सी बात है करोगे ही, है ना? करते ही हैं सब लोग यूज़। बट अभी आप जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पढ़ते हो, प्लीज़ हाइलाइटर मत चलाना बुक के अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है। तो यू विल एंड अप हाईलाइटिंग द होल एनसीईआरटी। तो ये चीज़ मत करना, अभी हाईलाइटर मत उठाना जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पढ़ रहे हो। फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो, एक पेंसिल यूज़ करना और उन स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करना जो आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो। जैसे एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऑब्वियस है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे स्टेटमेंट्स भी लिखे हुए हैं कुछ कुछ, स्पेशली इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है ना, उसके अंदर स्पेशली ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो उनमें से जैसे मान लो इंट्रोडक्शन टॉपिक है, तो उनमें से कौन से पॉइंट्स आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो, उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, ठीक है? जो पेंसिल से आपने पॉइंट्स अंडरलाइन नहीं किए, तो आप उनको अभी से लेकर नीट तक कभी भी नहीं पढ़ोगे, समझ गए? मतलब वो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है? तो पेंसिल का ये यूज़ है। उसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में पेंसिल यूज़ करना। थर्ड फोर्थ रीडिंग में जब आप और एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो उस चैप्टर के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आप, उसके बाद आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप कहाँ पर अटकते हो, कौन सी चीज़ें भूलते हो, तब आपके पास फुल राइट है कि आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हाईलाइटर कम से कम भी 2-3 यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जैसे मान लो नियॉन हाइलाइटर है, तो मैं पर्सनली क्या करती थी कि नियॉन हाइलाइटर को डेट्स को मतलब हाइलाइट करने में यूज़ करती थी, डेट्स हाइलाइट करती थी, क्योंकि उससे डेट्स जो है ना काफ़ी उभर के आते हैं। और डेट मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में जितने भी डेट्स है या जो भी डेटा है ना, मतलब न्यूमेरिकल डेटा, उनका फोटोजेनिक मेमोरी रखना दिमाग में बहुत सही चलता है, मतलब तो नियॉन हाइलाइटर उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो अपना ऑरेंज हाइलाइटर है, मैं पर्सनली यूज़ करती थी ऑरेंज हाइलाइटर को उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे मुझे। और मैं यूज़ करती थी पिंक हाइलाइटर को उन पॉइंट्स के लिए जो मैं भूलती थी। तो ये मतलब था मेरा। तो ऐसे आप मतलब अपने हाइलाइटर्स को यूज़ कर सकते हो, अलग हाइलाइटर को अलग अलग काम के लिए। और कुछ अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel and do like this video and share it with the ones who need it.